मोटेल माटी। मुझे लगा कैप्टन ने कहा मोटेल मिलाटी। हेलो, क्या कोई है यहां पर? हेलो। आर्लन, मैं लोकेशन पर हूं। ओवर। ओस्मान। अरे ये क्या? आ, 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 हमें यहां से निकलना होगा। आ, 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 तो आपको कहानी बताना मैं कहाँ से शुरू करूं?
मॉम, वो फोटो में कौन है? वो ग्रैंड माँ है। आपको ऐसा सच में लगता है? वो अलग दिख रही है। क्योंकि ये फोटो बहुत पुरानी है। लेकिन ग्रैंड माँ उस लेडी से ज्यादा डरावनी दिख रही थी। तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। वो बहुत बीमार थी, पर अब वो अच्छी जगह पे है। क्या आपने रूम बुक किया है? नहीं, एक्चुअली हमें मॉर्टल एंग्रेक में रहना था, लेकिन हमने एडवांस बुकिंग नहीं की थी, इसीलिए अब सारी बुकिंग फुल हो गई। लेकिन हम बहुत लकी थे क्योंकि हमें आपका मॉर्टल मिला। तो मुझे किसी ऐसे इंसान की याद दिलाते हो जिसे मैं पहले जानता था। ऐसे किसी को देखना अच्छी बात नहीं है बेटा। आपका नाम? मेरा नाम सुजानो है। प्लीज कोई ऐसा रूम बताइएगा जो हम तीनों के लिए परफेक्ट हो। आपका कितने दिन का प्लान है? बस एक रात के लिए। तो फिर बस एक ही रात। जो लेडी इस पेंटिंग में दिख रही है वो मैडम मिलाटी की माँ है और वो कई साल पहले ही गुजर चुकी है। ग्रैंडमा जैसी। क्या आपकी ग्रैंड माँ अब भी जिंदा है? मेरी वाइफ की माँ लास्ट वीक ही गुजर गई और हम लोग वापस आ रहे हैं वहीं से, उनके फ्यूनरल से। मुझे उम्मीद है उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। मुझे यकीन है वो शांति से आराम कर रही होंगी। हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट यहाँ पर रुकते हैं उनका स्वागत हमारे मोटल की ओनर मैडम मिलाटी खुद उनका स्वागत करती है। वो आप लोगों को लिविंग रूम में चाय पिलाएंगी। सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू। कितने अच्छे विचार हैं आपके। मैं आपका रूम कोई तैयार बात नहीं करता बेटा, हूँ। ओके, डरो थैंक मत। यू। मेरे साथ चलिए इस तरफ। गेमी, यहाँ से चलो।
प्लीज अंदर आइए। गेमी, उसे हाथ मत लगा, उसे नीचे रख दो बेटा। चलो रखो। लेकिन मम्मा, उसने मुझसे बात की, उसने मुझे बुलाया। क्या तुम्हें ये डॉल चाहिए? ले सकते हो। थैंक यू। ज्यादातर लोग इस डॉल को देखकर डर जाते हैं, लेकिन तुम तो जरा भी नहीं डरे। नहीं, क्योंकि अब ये मेरा दोस्त बन गया है। इसने कहा मैं आपके बेटे की तरह दिखता हूँ। हाँ, कुछ हद तक। तो मैडम, आपका बेटा यहीं पे है ताकि ये दोनों साथ में खेलें। गोल 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 घूम जा। तुम तो अच्छे से जानते होगे कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। मेरा मतलब, तुम्हारी माँ अभी अभी गुजरी है, तुम तो समझ ही सकती हो। मेरी माँ ने अच्छी जिंदगी बिताई, एक लंबी जिंदगी। लेकिन वो अकेली मरी। उनके आसपास कोई नहीं था, उनके खुद का परिवार भी नहीं। क्या कहा आपने? जब हमने इसकी माँ के मरने की खबर सुनी तो हम तुरंत भागकर जल्द से जल्द यहाँ आ गए। हाँ, बिल्कुल सही हाँ, कहा। और सब नर्स ने ये कहा कि इनकी माँ जो थी वो नींद में ही शांतिपूर्वक मर गई, बिल्कुल चैन से। हम्म। ओह, तो उन्होंने ये बताया। शांति की कोई गारंटी नहीं होती है कि जब आपका समय खत्म हो जाएगा वो आ जाएगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अपनों के गुजर जाने के बाद अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए और अपना गिल्ट कम करने के लिए। उन्होंने जिंदगी अच्छे से जी, एक बेहतर जिंदगी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और अब हम अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ, हम्म, जिंदगी बहुत लंबी है, मैं इसे पी सकती हूँ। तो अब हम निकले यहाँ से, काफी रात हो चुकी है। चलो चलते हैं। हाँ, प्लीज जाकर आराम कीजिए। थैंक यू। चलो चलो। बाय बाय। गुड नाइट। मैं चाहती हूँ तुम उस पर नजर रखो। आराम से। मैंने उन्हें नर्सिंग होम में रखा था ताकि उनका ध्यान रखा जाए। स्वीटहार्ट, हम दोनों ही इस बात पर अग्री थे कि तुम्हारी माँ को नर्सिंग होम में रखा जाए और ये एक अच्छा डिसीजन था उनके लिए। वो जिस तरह के शारीरिक और मानसिक हालात में थी, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने कभी ये सोचा होगा। पता है तुम क्या कहना चाहते हो? तो फिर दिक्कत क्या है? वो जो मोटेल के मैडम ने हमारे साथ बात की थी, उस वजह से मैं अपनी माँ को भुला नहीं पा रही हूँ। मेरे ख्याल से उन्होंने नर्सिंग होम में बहुत कुछ झेला है।
शायद उन्हें शांति नहीं मिली जीवन में। या चुप हो जाओ, बस करो, रो मत। गैमी, रणमा, मॉम ने कहा आप मर चुकी हैं। क्या उसने ऐसा कहा? उसने कहा कि मैं मर गई हूँ। मैं अच्छे से सुन नहीं पा रही हूँ और मैं कुछ देख भी नहीं पा रही। तुम सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे ना? पर मैं नहीं चाहता था आप मरे। झूठे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा ग्रैंडमा। तुम सबने मेरे साथ जो किया उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम सब मुझे भुलाना चाहते थे ना, तो अब भुगतो। मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुम सबको भुगतनी पड़ेगी। ये बस एक बुरा सपना है, ये बस एक बुरा सपना है। दूर रहो मुझसे, प्लीज दूर रहो मुझसे। मम्मा, डैड, उठिए। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। गेमी, हनी, गेमी नहीं है यहाँ पे। हनी, सोने दो। गेमी, 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 गेमी। गेमी, 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 हनी, हनी, गेमी, जवाब दो, मैं यहाँ पर हूँ। गेमी, 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 प्लीज,
प्लीज मेरी बात सुनो। स्वीटहार्ट, प्लीज वो नाइफ को नीचे रख दो अभी। तुम्हारा बेटा तुम्हें सुन नहीं पाएगा और देख भी नहीं पाएगा क्योंकि उसकी आंखें अब नहीं रही। तुम चाहती थी कि तुम्हारी माँ मर जाए, वो भी जल्द से जल्द। माँ प्लीज आप ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज माँ, क्योंकि तुम बस चाहती थी कि मैं जल्दी मर जाऊं। माँ मैंने आपको नर्सिंग होम में रखा ताकि वो आपका अच्छे से ध्यान रख सके। मैं नहीं चाहती थी कि आप अकेली रहे। मैं बस इतना चाहती थी कि आपका हर वक्त कोई ना कोई ख्याल रखे। तुमने मुझे कैद कर दिया था, तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं माँ, गेमी प्लीज नहीं। गेमी रुको, गेमी नहीं, हनी, करीब उठ जाओ। गेमी नहीं, नहीं, गेमी, गेमी, गेमी। स्वीटहार्ट, करीब, करीब, करीब में क्या हो गया? गेमी, 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 सुनो बेटा, गेमी, गेमी। स्वीटहार्ट, गेमी, तुम सुन रहे हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। गेमी सुन रहे हो? गेमी प्लीज उठो। गेमी, गेमी, गेमी। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया? आपने मेरे बेटे के साथ क्या किया? ऐसा क्यों पूछ रही हो? पागल हो गई हो? भरोसा करो, तुम अपने बेटे को मेरे साथ छोड़ दो। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगी, जैसा कि तुमने मेरा ख्याल रखा। तुम ऐसा चाहती हो? नहीं, कभी नहीं। कम ऑन, आओ और मुझे रोकने की कोशिश करो। बेचारा बच्चा। ये बच्चा एकदम उसकी तरह ही दिखता है। उसे काम करना चाहिए था। लेकिन सबसे ज्यादा ब्लड टाइप मैच करना था। गोलक, हमें अब से अच्छे तरीके से देखना होगा।
मेरी माँ श्रापित थी। मैं वो लड़की थी जो घने अंधेरे में पैदा हुई थी। तो जो मेरी किस्मत थी वही मुझे मिली। मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। और उसके बाद उसने मुझे ऐसा बना दिया जैसी मैं आज हूं। मैं लाठी। मैं आपको 1887 में लेके चलती हूँ, जब मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ दिया। ये कुछ 100 साल पुरानी बात है। मेरे पिता एक डच सोल्जर थे। जब उन्हें पता चला कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है, उन्होंने उसे उसी वक्त छोड़ दिया। उस वक्त के सारे मर्द बिल्कुल मेरे पापा जैसे थे। कुछ लोग बीमारी से मरे या कुछ अचानक गायब हो गए। मेरी माँ जैसी औरतों ने खुद को इस कम्युनिटी से एकदम अलग कर लिया था। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिलता था और इसी वजह से उन्हें परेशानी होती थी। और इसके बाद वो एक चुड़ैल के पास गई और तंत्र विद्या के जाल में फंस गई, जो दूसरों की किस्मत बदल सकती थी। उस चुड़ैल ने मेरी माँ की इच्छाएं तो पूरी कर दी, पर उसके लिए उन्हें मेरा बलिदान देना पड़ा। मैं तब तक उनके कोख में ही पल रही थी। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मिसकैरेजेस झेले हैं और उन्हें यकीन था कि मैं भी नहीं बच पाऊंगी। पर मैं पैदा हो गई, मैं जिंदा थी और मैंने अपनी जिंदगी जी। पर उस चुड़ैल ने मुझे और मेरी माँ को एक श्राप दिया था और उसके कारण मेरी माँ को एक अजीब सी बीमारी हो गई। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने गए, पर कोई भी उनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, सिवाय एक के। ये 1900 साल की बात है, जब मेरी माँ डॉक्टर कुस्नो से मिली। वो बहुत ही अजीब आदमी थे। डॉक्टर कुस्नो को तड़ी पार कर दिया था उनके अजीबोगरीब आकर्षणों के लिए। वो अपने मेडिकल मिस्ट्री के प्रति जुनून के लिए जाने जाते थे। मेरी माँ की बीमारी उनके जैसे डॉक्टर के लिए बहुत दिलचस्प थी। उनको और वक्त चाहिए था और उन्हें यकीन था कि वो मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर कुस्नो ने मेरी माँ को कहा कि वो रात के अंधेरे में चुपके मुझे लेकर आए, सबकी आंखों से बचकर। थोड़ा जल्दी करो। जल्दी करो मिलाटी, जल्दी करो। लेकिन मेरी माँ के श्राप की खबर सबको पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मास्टमैन को भी पता चल गया। मास्टमैन मतलब गांव के वो लोग जो चुड़ैल, भूत और आत्माओं को पकड़ते थे और उन्हें जड़ से उखाड़ देते थे। डॉक्टर, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, मम्मा। लेकिन उस रात मेरी दोस्त जो उस चुड़ैल की बेटी थी, उसने मुझे चेतावनी दी थी। मम्मा वो देखो क्या है। पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर, डॉक्टर कुस्नो, डॉक्टर प्लीज हमारी मदद करो। नहीं, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। डॉक्टर प्लीज, प्लीज छोड़ो। मिलाटी, मम्मा मेरी बेटी को छोड़ दो, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। आप नहीं।
वो कहते हैं कि ये जगह शापित है। हाँ, मुझे भी ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। बाकी कार मालिकों का क्या हुआ? वो हमारी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सारे कार्स के मालिक तो जरूर होंगे, है ना? डील को याद करो, अगर हमने मुंह बंद रखा तो सारे कार्स हमारे होंगे। हाँ, मुझे पता है भाई, लेकिन सारे कस्टमर्स और उनके सामान का क्या? हो सकता है इसके अंदर कैश हो या फिर ज्वेलरी, और अगर हम लकी हुए तो और भी कुछ मिल सकता है। एक बार सोच के तो देखो, ये सारी चीजें 10 गुना ज्यादा महंगे होंगे इस कार के पार्ट से। तुम्हें पता है इस घर को एक सुंदर लेडी और एक आदमी संभालता है। क्या सच बोल रहे हो? यहाँ इस वीरान जंगल में? फिर तो ये बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। बहुत अजीब बात है, वो आदमी अब भी यहाँ पर है और मॉडल को देखते ही जा रहे हैं। मैं समझ गई वो यहाँ क्यों रुके हुए हैं। उन्हें सारे कार्स के अंदर का सामान चाहिए। इस कार को हटाने के लिए किसी नए को ढूंढना होगा। ऐसे लोग भी कितने लालची होते हैं। उन्हें उंगली पकड़ने दो, पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बस इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस घर को आत्माओं की सख्त जरूरत है। बहुत तेज चला रहे थे, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। याद है मैंने तुम्हारी मॉम से क्या कहा था? कि मैं तुम्हें रात से पहले छोड़ दूंगा, और उन्होंने ओके कहा था। याद है? तुम्हें भी इंतजार नहीं हो रहा है ना? तुम्हें देखकर शायद ही कोई इंतजार कर पाए। कुछ भी मत बोलो। इन्हें पूछो। मैं जाऊं? जाओ। एक्सक्यूज मी सर, आपने रूम बुक किया था? हम कैसे बुक करते, क्योंकि आपका नंबर अनरीचेबल आ रहा था। मतलब नो रिजर्वेशन? हाँ, कितने रात रुकना है? बस एक रात। आपका नाम? मेरा नाम है रिज रैम्बो। रैम्बो है। सिंगल या फिर डबल बेड? बस एक सिंगल चाहिए। मेरा मतलब हमें बस एक सिंगल बेड चाहिए। क्या आप हमें कोई डिस्काउंट दे सकते हैं? क्योंकि हम आधी रात से पहले निकल जाएंगे। हमारे पास कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि हमारे सारे रूम्स बिल्कुल क्लीन होते हैं। टोटल कितना हुआ? आप जाते समय पैसे दे देना। तुम यहाँ क्या देख रही हो? ये तो बहुत पुराना है। क्या लगता है इन लोगों ने ही इस मोटेल को शुरू किया होगा? मुझे ये अजीब लग रहा है। सुनिए, रूम में जाने से पहले
मॉडल की ओनर मैडम मिलाटी आपको चाय पीने के लिए इनवाइट कर रही है। नहीं शुक्रिया, हमें उन्हें परेशान नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। ये यहाँ का पुराना ट्रेडिशन है। मेरे पीछे आइए, इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर बैठ जाइए। ये जगह कितनी अजीब है। हाँ, आप दोनों का यहाँ स्वागत है। प्लीज आराम से बैठ जाइए। मेरा नाम मेलाटी है और तुम शायद रैम्बो हो, है ना? हाँ, मेरा नाम है रैम्बो। मैडम, आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। देख के लगता है कि कोई इतिहास छुपा है। हाँ, ये कलेक्शन हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही है। मुझे ये जगह विरासत में मिली थी। तो मैडम, वो जो फोटोज हैं दीवार पर, वो आपकी ग्रैंडमदर हैं? वो सब बस बहुत पुरानी यादें हैं। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों प्यार में हो, लेकिन उस तरीके का प्यार नहीं जिसे फिजिकली एक्सपीरियंस किया जाता है। सही कहा ना? तुम्हें कुछ हुआ क्या? मैंने कुछ गलत कहा डियर? ऐसा कुछ नहीं। कहा जाता है कि सच्चा प्यार तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहता है। वो लोग साथ में बूढ़े होते हैं और सुकून से एक दूसरे की बाहों में मर जाते हैं। कितना रोमांटिक है, लेकिन ट्रैजिक भी है। अगर तुम अपनी बॉडी का सबसे प्योरेस्ट पार्ट देने के लिए तैयार हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी आत्मा रैम्बो को देने के लिए तैयार हो। सही कहा ना? मुझे लगता है बहुत लेट हो गया है। तो हमें शायद यहाँ से चलना चाहिए मैडम मिलाती। अब हमें चलना चाहिए। याद रखिए, आप यहाँ 12 बजे तक ही रुक सकते हैं, उससे बिल्कुल ज्यादा नहीं, ठीक है? नहीं तो आपको कुछ दिन और यहाँ पर रहना पड़ेगा। अपने हाथों से निकालो मिलाटी। मिलाटी, तुम ठीक तो हो ना? दरअसल मुझे माफ कर दो, तुम्हें बचाने में देर कर दी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तुमसे वादा करती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
चाहे कुछ भी हो जाए। उठो, मेरे साथ चलो। तुम्हें घर जाना चाहिए। मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। ठीक है। जब मेरी माँ को मास्क मैन ने पकड़ के मार दिया था, मैं उनको छोड़कर जा ही नहीं सकी। मैं डरी हुई थी। मैं सोच रही थी कि उनके श्राप का क्या होगा। और उसके बाद मैं डॉक्टर कुस्नो के बेटे सिकित से मिली, जिसने मेरी मदद की। हे, तुम्हारा नाम क्या है? मिलाटी। सिगरेट। भूल गए थे क्या? दरवाजा बंद करने के पीछे एक वजह होती है। हाँ डैड, ये कौन है? अपने घर के बाहर पेड़ पर लटक रही थी, इसलिए घर लेकर आया। मैं डॉक्टर कुस्नो से उस दिन से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि उनको मेरी माँ की बॉडी देख के बहुत दुख हुआ था। क्या हुआ इसे? क्योंकि उसके बाद वो कभी अब नॉर्मल चीजों पे स्टडी नहीं कर सकते थे, जिसके प्रति उन्हें बहुत आकर्षण था। क्योंकि मेरी माँ तो मर चुकी थी। अब वो उन्होंने बहुत सारे बीमारी से मरे हुए लोगों के लिए पेमेंट किया था, ताकि वो बॉडीज को अपनी स्टडी के लिए यूज कर सके। वो किसी जहरीले सांप के काटने से मरा है। मैंने कैसे भी करके इसके शरीर को यहाँ पर लाया ताकि इसे कोई ढूंढ ना पाए। पहले जितने ही है ना? डैड, 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 क्या हुआ? दिन में सपने मत देखो और जो मैंने कहा है वो काम करो।
ये गांव वालों के लिए कोई रहस्य नहीं था कि डॉक्टर कुस्नो का अब नॉर्मल चीजों के प्रति एक अलग आकर्षण है। हालांकि किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर कुस्नो के घर के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था और उनके अंधेरे बेसमेंट के अंदर जहां पर डॉक्टर छुप कर मरे हुए शरीरों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, इमॉर्टल की खोज पर आत्माओं को परेशान करते थे और अपने बेटे सिगेट को अपने साथ गंदी चीजों में शामिल करने के लिए मजबूर करते थे। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखा तुमने? किसी को यहां लाने से पहले देख लिया करो कि वो मरा है कि नहीं, ठीक है? मुझे याद है जब पहली बार मैंने सिगेट को देखा था, तब मैंने उसकी आंखों में दया देखी थी, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि वो उस अंधेरे का सामना कर रहा था जो जल्द ही उसके अंदर की सारी रोशनी बुझा देगा। फाइनली हम लोग अकेले मिल ही गए। ये जगह वाकई बहुत अजीब है। तुम सही कह रहे हो। वैसे ये बेड बहुत ही कंफर्टेबल है। रात होने में बस 4 घंटे बाकी हैं। तो क्या मैं तुम्हें घर वापस छोड़ दूं? मुझे वॉशरूम जाना है। मजाक कर रही हो क्या? 2 मिनट में आती हूँ। अगर हमें उन्हें मारना ही है तो हम छुप क्यों रहे हैं और हमने ये सब क्यों पहना है? अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो पहले अपनी माँ को प्रणाम करो। हम इनसे कितना प्यार करते हैं ये जानती है, तो थोड़ी सी इनकी इज्जत किया करो। डैड, अगर हम इनसे इतना ही प्यार करते तो हम इन्हें जला देते या फिर दफना देते। तुम्हारी माँ ने अपने शरीर को विज्ञान के हवाले कर दिया था, जिससे हम सीख पाए, हमें कुछ फायदा हो। मेरे अंदर जो श्राप है वो वैसे ही मुझे इस घर से बांधता है जैसे कभी इसने मुझे मेरी माँ से बांधा हुआ था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जब मेरी माँ को इस घर में लाया गया था, मुझे पता था इस श्राप को इस दुनिया से मिटाने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुक जाओ।
डैड, ये इस औरत की बेटी है। मुझे सच में नहीं पता कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। शायद मेरा पीछा करते हुए ये यहाँ पर आ गई। मुझे समझ आ गया था कि डॉक्टर एक सनकी और पागल आदमी है। वो अपनी सोच के प्रति जिद्दी है। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी बात तभी मानेगा जब मैं सच्चाई उसके सामने लाकर रख दूंगी, और फिर मैंने वही किया। बहुत किस्मत वाली हो जो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम आजाद हो। हे, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? मेरी बात का जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछा है। Hey, sweetheart. ये तुम हो ना? तुम जिंदा हो। मेरा प्रयोग काम कर गया। लो, यकीन नहीं होता तुम जिंदा हो। प्लीज रुको। टिया, टिया, my love, my love. ये सब क्या हो रहा है? तुमने क्या किया मेरे साथ? आत्मा हमेशा हमारे चारों ओर भटकती रहती है, मेरी माँ और मैं होने से पहले भी। तुम्हारी पत्नी की आत्मा बहुत कुछ झेल रही है। तुमने उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस वजह से। हैं? झूठी हो तुम। तुम यहां क्यों आई हो पहले ये बताओ। मेरी माँ के लिए उन्हें श्राप दिया गया है। वो श्राप अभी भी उनके शरीर में घर बना के बैठा है। उनके शरीर को फाड़ना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा किया तो उनका श्राप घर में बस जाएगा। यकीन करो। एक श्राप? मैं एक वैज्ञानिक हूं। मैं उन पागल मास्क वाले लोगों की तरह नहीं जो चुड़ैलों को पेड़ पे लटका करके मार देते हैं। समझ में आया तुम्हें? बस वो पागल ही श्राप पर भरोसा कर सकते हैं। तुम्हारी मां को एक बहुत बड़ी बीमारी थी, इसी वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया। क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम्हारी मां शापित है, लेकिन मैं तुम्हारी मां के शरीर को काटूंगा, फिर तुम्हें और उन मास्क वालों को गलत साबित करूंगा। अगर उसका खून इस घर में लग गया तो उस श्राप के कारण सारी आत्माएं ताकतवर हो जाएंगी। मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप उनके शरीर को जला दें। मुझे पता है तुम उन्हें देख सकते हो, लेकिन तुम्हें उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तुम सुन रहे हो? तुम्ही ने उनका कत्ल किया है, जिनको तुमने जलाकर राख कर दिया। वो इंतजार कर रहे हैं।
ये जगह कितनी अजीब है। कैसी अजीब सी जगह है ये। टाइम परफेक्ट है। क्या हुआ? लाइट चली गई है। मैंने साइड टेबल पे लैंप देखा था, उसे जलाओ। ये लैंप काम नहीं कर रहा है। लेकिन टीवी चल रहा है। कितना गंदा है शीशा। अगर तुम अपनी बॉडी का सबसे प्योरेस्ट पार्ट देने के लिए तैयार हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी आत्मा रैम्बो को देने के लिए तैयार हो। अगर तुम अपनी बॉडी का सबसे प्योरेस्ट पार्ट देने के लिए तैयार हो, इसका मतलब तुम अपनी आत्मा देना चाहती हो। क्या बकवास है, पागल। ये लो, इसे रख लो जल्दी। हाँ, ये रखो, ये सब ले लो, सारे पैसे ले लो। क्या हुआ? भाई वो डॉल, वो अभी हिली है। वो कुछ देर पहले उस सोफे पे थी। यहाँ ध्यान दो, फोकस। तुम जल्दी से सारे खजाने को इकट्ठा करो। हाँ ठीक है भाई।
भाई क्या ये ड्रग्स है? मुझे डीएक्सएम मिला है। ये इलीगल होता है क्या? रुको जरा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? मेरी ग्रैंडमा इसे यूज करती थी। ओह, क्या सच में? तुम्हारी ग्रैंड माँ? हम्म। एक तुम्हारे लिए ओके। और एक मेरे लिए। पहले तुम। पहले मैं। हाँ। क्या तुमने खाया? आह।
जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी मुझे इतना ही प्यार करोगे? जब मैं मोटी और झुर्रियां आ जाएंगी मुझे? हाँ मेरी जान, मैं तब भी तुमसे प्यार करूंगा। हम्म? चलो फिर हम पता लगाएंगे। हम्म, आह, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सीरियस हो? रिजाल, आह, 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 मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ, प्लीज। मैं यहाँ फंसा हूँ, कोई मेरी मदद करो। कौन है वहां पे? मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। रिजाल, उठो रिजाल। रिजाल, अभी यहाँ से निकलना होगा। रिजाल, चलो आ जाओ।
हमें जाना होगा। आ जाओ। हमें जल्द से कपड़े बदलने होंगे। इन कपड़ों में कुछ गड़बड़ है, इन्हें बदलना होगा। माया, जल्दी आओ। बेचारी लड़की, ऐसे ही प्योरिटी के लिए मरना। लेकिन यही तो प्यार की आदत है। जब तक तुम मरते नहीं तब तक तुम अलग नहीं होते। मिलाती, आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। मैंने उनके बारे में कुछ सुना है और ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास एक नए बंदे की जगह खाली है। सेगेट, अगर तुम चाहते हो तो उन्हें ज्वाइन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हो? क्या तुमने मेरे प्रस्ताव के बारे में कुछ सोचा है? बताओ। देखो मेलाती, मैं तुम्हारे जवाब का हकदार हूं। मेरा जवाब ना है।
जानती हो मैं तुम्हें ये देने वाला था। अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी मर्जी तुम्हारी है। प्लीज प्लीज इसे संभाल कर रखना। प्लीज ये सब साफ कर लो गोलक। डॉक्टर कुस्नो को और उनके बेटे को वार्निंग देने के बावजूद भी उन्होंने ना सुनने की और ना ही समझने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर में बुराई का ऐसा अंधेरा फैला दिया जिसने सभी के जीवन को बदल कर रख दिया। चाकू दो। आप श्योर है? वो लड़की झूठी है, उसे भी देख लूंगा इसके बाद। लो। हाँ माँ, मैं आपको अच्छी तरह से सुन पा रही हूँ। डैड, डैड, आप ठीक है? डैड, ये क्या हो रहा है? भागो भागो यहाँ डैड, से, भागो! भागो। डैड! डैड, डैड! भागो भागो भागो, भागो!
जल्दी भागो डैड डैड भागो जल्दी डैड जल्दी डैड डैड सिगरेट मदद डैड। करो डैड मुझे पकड़ो सिगरेट डैड 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 सिगरेट डैड मुझे खींचो खींचो मुझे और खींचो दम लगाओ खींचो और ये तो बस एक शुरुआत थी। उस्मान, गाड़ी चेक करो। जी तो हमें यहाँ पर क्या मिला? यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे उस दिशा में तो एक मोटेल है। ये हाईवे से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। मुझे फॉलो करोगे? मैंने सुना है कि वो मोटेल शापित है। हम्म। श्राप और बहुत सारे भूत। ये तो लोगों को फंसाने का बहुत ही अच्छा तरीका है।
मुझे निकालो, निकालो मुझे, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये श्राप मॉर्टल्स के लिए नहीं बनाया गया था। ये बर्दाश्त करना भी संभव नहीं था। ये मन को अलग दिशा में मोड़ देता है और आपके अस्तित्व को एकदम अलग तरीके में बदल देता है और आप किसी शैतान में बदल जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। 1 सदी पहले इस शैतान को इसी जेल में पाया गया था, लेकिन उस शैतान को एक बार फिर से इस दुनिया में छोड़ दिया गया है और अब वो आजाद है। पहली बार मैं डरी हूं और मुझे पता नहीं इसे कैसे रोकना है, लेकिन इस बार मैं इसे जरूर रोकूंगी, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। आओ मुझे ढूंढो। मैं जानती हूँ, क्या आप जानते हो मैं कहाँ हूँ?